Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel Accounts अभ्यास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट की है पार्टनरशिप अकाउंटिंग पार्ट 1 चैप्टर, जिसमें हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेके आए हैं आपकी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट अस। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था टॉपिक विच इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। उसमें हमने एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि हमारे किस टॉपिक के ऊपर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज एंड देयर इज़ अ प्रॉफिट। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है और यहाँ पे प्रॉफिट है। चार्ज मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपेंस है, मतलब देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चार्ज देना ही देना है। पर इसमें साथ में सिचुएशन ये भी बता दिया थी प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे। एंड यहाँ पे तो ये भी मेंशन नहीं किया गया कि सब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है कि सफिशिएंट है, तो हम मान के क्या चलेंगे कि ये सफिशिएंट प्रॉफिट ही होगा। इनसफिशिएंट होता तो वो मेंशन करते। फाइन, सो क्वेश्चन देख लेते हैं। P and Q are partners. They share profit in 2:1 ratio. As per the agreement, they are to get the interest on capital at a rate of 10%. कितना दिया है रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे दिया है 10%। इसका मतलब अगर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया तो यहाँ से क्या बात डिकोड कर सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है। Their capital were 50,000 and 30,000, means P की capital 50,000 and Q की capital 30,000. Their profit before interest were 10,000 and 100. कितना प्रॉफिट है, इंटरेस्ट देने से पहले इतना प्रॉफिट है। इंटरेस्ट जो है उसको क्या माना है, क्या करेंगे, चार्ज, मीन्स जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट हमें देने पड़ेगा। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ द प्रॉफिट आर 71,000। बोल रहा है कि अगर हमारा प्रॉफिट, क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि प्रॉफिट कितना है, 10,000 इन 100। अगर इतना प्रॉफिट ना हो, मीन्स कम प्रॉफिट हो, 10-10 वाले का केस हो जाएगा सफिशिएंट प्रॉफिट, एंड अगर 71,000 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। फाइन, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पी। एंड कितनी कैपिटल दी है, कैपिटल हमें दी है पी की 50,000। 50,000 का कितना निकालेंगे, 10%। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,000। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे किसका, क्यू का। क्यू की कितनी कैपिटल दी है, 30,000। 30,000 का कितना, 10% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000। फाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास क्या दिया था, प्रॉफिट दिया था, जो कि हमें दिया था 10,000 एंड 100। इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे करनी है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिख लिया है पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे लिख लिया है अमाउंट। टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था, 10,000 एंड 100। उसमें से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पी, जो कि अभी हमने निकाला, कितना निकाला था, हमने निकाला था 5,000। फाइन, उसको क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट में से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पी जो है वो माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5,100। फाइन, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आया 5,100, इसमें से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ क्यू को कर लेंगे माइनस, जो कि हमने निकाला था अभी ऊपर कैलकुलेट किया था 3,000। फाइन, तो 5,100 में से 3,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा 2,100। अब जो ये प्रॉफिट बचा है इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइन, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट रेशो कितनी दी थी क्वेश्चन में, प्रॉफिट रेशो दी है 2:1। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी निकाल लेते हैं। ये जो प्रॉफिट बचा है इसका निकाल लेंगे, कितना निकालेंगे, 2/3। 2/3 क्यों, 2:1 जो रेशो है, 2:1 रेशो है, ये हमारे पास है पी की एंड ये हमारे पास है क्यू की। फाइन, तो 2,100 इंटू 2 लिख रहे हैं क्योंकि पी हमारे पास 2 है, एंड नीचे 3 लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, 2 + 1, ये 2 एंड ये वाला 1 जो है दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3। फाइन, तो 2,100 इंटू 2/3 करेंगे तो 1,400 आ जाएगा, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ क्यू निकाल लेंगे इसी 2,100 का 1/3। 1/3 क्यों,
क्यू का कितना हमें रेशो में दिया था 1 एंड दोनों का टोटल करके करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 700। इतना प्रॉफिट जो है वो पी को मिलेगा एंड क्यू को कितना मिलेगा, पी को 1400 एंड क्यू को 700। फाइन। अब क्या है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें दी है एक कंडीशन। कंडीशन क्या दी थी हमें कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कितना हो, 1 मिनट, हाँ, अगर हमारे पास प्रॉफिट हो 7100, फाइन, तब क्या होगा, तो दोबारा से ये केस नंबर 2 करके बना सकते हैं। प्रॉफिट इज 7100, ये पर्टिकुलर्स लिख लिया, यहाँ पे अमाउंट लिख लिया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारे पास 7100 एंड माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पी जो कि था कितना 5000 एंड 7100 में से 5000 माइनस किया तो हमारे पास बच जाएगा 2100। फाइन। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ क्यू का इंटरेस्ट माइनस करेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में निकाला था, कितना निकाला था 3000। 2100 में से 3000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर अमाउंट माइनस में आ जाएगा तो प्रॉफिट नहीं रहेगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, लॉस बच जाएगा। फाइन। अब क्या कर रहे हैं, जब मैंने आपको ये टॉपिक इसका कंसेप्ट समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर क्या होता है हमारे पास इंटरेस्ट ज़्यादा होता है देने के लिए, उस केस में पार्टनर्स को क्या हो जाता है, लॉस, एंड उस लॉस को भी पार्टनर्स आपस में शेयर करते हैं, किस रेशो में, प्रॉफिट रेशो में ही शेयर करते हैं। तो अब देख लेते हैं इसको शेयर कैसे करेंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे पास प्रॉफिट ना होके क्या है, लॉस है, कितने का लॉस है हमारे पास 900 का। इसको क्या करना है, इसको हमें पी एंड क्यू में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशो यही है 2:1 की रेशो में। फाइन। तो क्या करेंगे, 900 इंटू पी का कितना है 2 एंड 3, 2/3 लिखेंगे क्योंकि 2 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से ये कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, 300 इंटू 2 करेंगे तो 600। फाइन। इसी तरीके से हम दूसरे पार्टनर का भी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 900 इंटू 1/3। फाइन। 1/3 इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 300, तो इसको कितना लॉस बेयर करने पड़ेगा 300। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 विच इज एक्स एंड वाई आर इन द पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं एंड इनकी रेशियो कितनी है 3:2। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12%। तो इससे क्या समझ में आता है कि पार्टनरशिप डीड फर्म में है, ठीक है। 12% इंटरेस्ट देना है ऑन द ओपनिंग कैपिटल। इस पार्ट को स्टूडेंट्स, इस पार्ट को आप ध्यान रखेंगे, किसको, कि 12% पर एनम किसके ऊपर है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर है। ओपनिंग कैपिटल का 12% निकालेंगे एंड दूसरा क्या है कि 10% किसके ऊपर लेना है, एडिशनल कैपिटल के ऊपर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्या बोला है कि 10% पर एनम ऑन द एडिशनल कैपिटल। फाइन। आफ्टर दैट क्या लिखा है, कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2020 वर 30,000 एंड 20,000। पी की एक्स की ओपनिंग कैपिटल है 30,000 एंड वाई की ओपनिंग कैपिटल है 20,000। एक्स on 1st August 2020 made an addition of 9,000 to his capital, means जो x है वो 1st August 2020 को क्या लेके आया है, एडिशनल कैपिटल लेके आया है, कितनी 9,000 की। while y contributed 27,000 on 1st October 2020 to his capital, means y भी एडिशनल कैपिटल लेके आया है, कितनी 27,000, और ये कब ले आया है 1st अक्टूबर को। फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2021। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमने इसमें इसमें हमने फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फाइन। एंड उसके बाद उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, और क्या करना है, साथ में हमें जर्नल एंट्री भी करनी है रिलेटेड टू इट। फाइन। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्स एंड वाई की कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज द पर्टिकुलर्स एंड दिस कॉलम इज फॉर एक्स एंड दिस इज फॉर वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं, किसका, एक्स का निकाल देते हैं। एक्स की कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दी थी 30,000, और
ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट बोला था 12% एंड एडिशनल कैपिटल के ऊपर 10%। सो जो हमारे पास ये है ओपनिंग कैपिटल 30,000, इसका 12% फाइंड आउट कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3600। एंड वाई की ओपनिंग कैपिटल थी 20,000 एंड इसका 12% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2400। फाइन। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि जो एक्स है वो 1 अगस्त 2020 का एडिशनल कैपिटल लेके आया कितनी 9,000। सो कैपिटल ऑन ये किसका एक्स का है। फाइन। तो कैपिटल जो कि 1 अगस्त 2020 को लेके आए थे वो कितना था, वो था हमारे पास 9,000। उसका कितना करेंगे 10%। 10% क्यों करें स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमने बोला था कि एडिशनल कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास 10% होगा। तो 9,000 का 10%। एंड कब लेके आया था 1 अगस्त को लेके आया था। एंड हमें पता है कि ये फाइनेंशियल ईयर है ना, मीन्स 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक ये चलेगा। तो मीन्स अगस्त को अगर ये कैपिटल लेके आया तो अगस्त टू मार्च तक इसको क्या मिलेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सो अगस्त से आप मार्च तक क्या कर लेना, मंथ्स कैलकुलेट कर लेना, कितने मंथ्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8 मंथ्स। तो क्या करेंगे 8/12 करेंगे। कैलकुलेशन क्या है 9,000 इंटू 10% इंटू 8/12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 600 आ जाएगा। एंड वाई का इस डेट के ऊपर मीन्स 1 अगस्त को वाई को कोई एडिशनल कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वाई कब लाया है अपनी कैपिटल 1 अक्टूबर को लाया है। नेक्स्ट वही है ऐड करेंगे कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वाई कितनी कैपिटल लेके आया है 27,000। उसका क्योंकि एडिशनल कैपिटल है तो 10%। एंड कब लेके आया था अक्टूबर में लेके आया। सो अक्टूबर टू मार्च हम मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे एंड वो कितने होंगे, वो होंगे 6 मंथ्स हो जाएंगे। तो क्या करेंगे 6/12। तो 27,000 इंटू 10% इंटू 6/12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1350, जो कि हम वाई के कॉलम में लिखेंगे एंड एक्स का इसको ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 3600 एंड 600 का टोटल करेंगे, वी गेट 4200 एंड इस 2400 एंड 1350 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा 3750। ये हमें क्या मिल गया कि एक्स एंड वाई को एट द एंड ऑफ द ईयर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला था कि जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री भी इसकी देख लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या है इसकी, जर्नल एंट्री मैंने आपको बहुत बार करवाई है। सो अब आप सब बच्चों को जर्नल एंट्री अच्छे से याद हो गई होगी। सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हैं एंड पार्टनर्स के नाम थे एक्स एंड वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, हमने इनको क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है एंड कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। कितना कितना अमाउंट अभी हमने ये निकाला है यहाँ पे 4200 एंड 3750, दोनों को यहाँ पे लिखेंगे एंड इन दोनों को टोटल करके इसको यहाँ पे शो करेंगे। फाइन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम अ बुक ऑफ अ फर्म, जिसमें हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर एम एंड पार्टनर एम। एंड ये इनके बारे में इनके पर्टिकुलर से इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल है एम की 80,000 एंड एन की 1 लाख। एडिशनल कैपिटल सिर्फ एम लेके आया है 20,000 की, एन कुछ भी नहीं लेके आया। लोन टू द फर्म में एम का कोई लोन नहीं है एंड एन का 1500 है, सॉरी 15,000 है। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग्स हैं, एम की 10,000 एंड एन की 5,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एंड 12%। फाइन। सो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 31 मार्च 2021। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड सो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एम निकालेंगे। एम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल कितना था हमारे पास 8,000 एंड कितना हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो क्या करेंगे 80,000 का 12% निकालेंगे विच इज़ 9,600। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल किसकी है, ये है हमारे पास एम की है ये एडिशनल कैपिटल। फाइन। तो एडिशनल कैपिटल एम की है एंड कब लेके आया ये 1/6/2020। 6 मीन्स विच मंथ, जून। फाइन। तो हम क्या करेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू मार्च
हम मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ 9 मंथ्स। फाइन। तो मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? एडिशनल कैपिटल हमारे पास है 20,000 एंड ये एम की है, 20,000 यहाँ पे लिखा एंड 12% हमारे पास क्या था? इंटरेस्ट रेट था। एंड मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप जून टू मार्च से कैलकुलेट कर लो। 1 जून टू 1 जुलाई, 1 जुलाई टू 1 अगस्त, 1 अगस्त टू 1 सितंबर, 1 सितंबर टू 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 1 नवंबर, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। फाइन। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, नवंबर टू दिसंबर एंड दिसंबर टू जनवरी, जनवरी टू फरवरी एंड फरवरी टू 31 मार्च। काउंट कर लेते हैं कितने मंथ्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फाइन। इस तरीके से आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 9/12। ये हमारी कैलकुलेशन बनेगी 20,000 इंटू 12% इंटू 9/12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 1800। फाइन। अब क्या करेंगे? ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600 निकला था एंड एडिशनल कैपिटल 1800 निकला था, इन दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट 11,400। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एन निकालेंगे। एन की कितनी कैपिटल थी? 1 लाख। 1 लाख का कितना निकालेंगे? 12%। 1 लाख का 12% निकालेंगे, वी विल गेट 12,000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसमें हमने एक न्यू चीज़ पढ़ी। वो चीज़ क्या पढ़ी? कि हम मंथ्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइन। So our next question is question number 14, which is A and B have a capital of 30,000 and 40,000 and they share profit in the capital ratio. A की capital है 30,000 and B की 40,000 और ये अपना profit share करेंगे capital ratio में. Fine. As per the agreement, interest on capital is allowed as a charge. Interest on capital क्या है? Charge है. ठीक है. Even if it involves loss. वही मतलब हुआ कि interest on capital अगर charge है, इसका मतलब अगर हमारी फर्म में लॉस भी होगा तब भी हमें क्या करने पड़ेगा? ये इंटरेस्ट के पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे। द फर्म सस्टेन द लॉस ऑफ 3500। फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 3500 का लॉस हो गया। एंड द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है हमें? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें क्या करना है? इस प्रॉफिट या लॉस की क्या करनी है? डिस्ट्रीब्यूशन करके बतानी है। फाइन। सो देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले क्या बोला था क्वेश्चन में कि प्रॉफिट को शेयर करना है कैपिटल रेशियो में, मींस लॉस को भी कैपिटल रेशियो में ही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम हो जाएगा कि हम कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे। सो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए ए की कैपिटल 30,000 एंड बी की लिख लेंगे कितनी? 40,000। अब निकाल लेंगे इसकी रेशियो। आई होप स्टूडेंट्स आपको रेशियो निकालने अच्छे से आती होगी। कैसे निकालेंगे? ये हमने लिख लिया यहाँ पे 30,000 रेशियो एंड ये ले लिया हमने 40,000। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, जीरो जीरो एंड हमारे पास बच गया 3:4। तो क्या रेशियो निकल गई हमारे पास? 3:4 रेशियो निकल गई। फाइन। उसके बाद क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए निकालेंगे। ए की कैपिटल थी हमारे पास 30,000 एंड इसका कितना निकालेंगे? क्वेश्चन में क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालना है। तो 30,000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। फाइन। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्म में लॉस था। अब ये लॉस जो है ए और बी आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फाइन। अभी हम ए पार्टनर का निकाल रहे हैं, ए पार्टनर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो लॉस कैसे निकलेगा? 3500 जो कि लॉस क्वेश्चन में हमें दिया था एंड रेशियो हमने क्या निकाली थी? रेशियो हमने निकाली थी 3:4 की रेशियो। ए का निकाल रहे हैं। ए की कितनी थी? ये ए का है एंड ये बी का है। ए का कितना था? 3, तो 3 लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे? दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो कितना आ गया? 3/7। इसको कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट 1500। फाइन। अब लॉस ऑफ ए निकालेंगे। एक तो इसको ये देना था 3000 का इंटरेस्ट देना था एंड प्लस ये लॉस भी हो गया। ये लॉस है हमारे पास 1500 का। 1500 का दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4500। फाइन। ये निकाला हमने ए का। अब इसी तरीके से बी का भी निकाल लेते हैं। तो बी का निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी कैपिटल थी इसकी हमारे पास? 40,000 थी, उसका 10% निकालेंगे। फाइन। 10% निकालेंगे। 40,000 का 10% निकालेंगे, 4,000 आ जाएगा। लॉस हमने अभी देखा ऊपर कितना था? 3500 एंड हमने अभी रेशियो देखी थी ए इज टू बी की रेशियो क्या थी?
वो थी हमारे पास 3:4 की रेशो, क्योंकि अब हम बी का निकाल रहे हैं 3500, ऊपर कितना लिखा न्यूमिनेटर में 4 एंड 7 दोनों का प्लस करने से 7, जैसा कि मैंने आपको ए पार्टनर के टाइम पे भी बताया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 2000। फाइन। अब क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट है वो एंड ये जो लॉस निकाला 2000 दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट 6000। फाइन। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड या दैट्स द एंड ऑफ अवर टुडेज वीडियो। And at the end, I would like to say please like, share, and subscribe to our YouTube channel and keep supporting us. Thank you.